चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर आज बुधवार भव्य तरीके से संत आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से महान संतों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन से पहले पूज्य संतों द्वारा हवन यज्ञ किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी आहुति दी। इस मौके पर हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने व दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर नायब सैनी ने पूज्य संतों का आशीर्वाद लिया। संत आशीर्वाद समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो आज मुझे सभी संतों का आशीर्वाद मिला है। सभी संतों ने यही आशीर्वाद दिया है कि मेरा ये देश, मेरा ये हरियाणा मजबूती से आगे बढ़े। आज के इस संतों द्वारा आशीर्वाद कार्यक्रम में व्यास गद्दी पर विराजमान सभी श्रद्धेय स्वामी जी और उपस्थित सभी संतगण, सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये मुझे सौभाग्य आज मिला है और इस सौभाग्य के बदले में मुझे हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों के लिए आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि सरकार का धर्म और राजनीति उसका एक संबंध है। सभी संतों का आशीर्वाद कि मेरा ये देश, मेरा ये हरियाणा ये आगे बढ़े। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश और प्रदेश ने एक नई करवट ली है। देश की तमाम उन समस्याओं का समाधान हुआ है जिनसे हम पहले जूझते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम देखते थे कि हमारी संस्कृति कहीं न कहीं विलुप्त होती जा रही है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में वो अंकुरित होकर दोबारा फिर एक वट वृक्ष का रूप ले रही है और ये सब आप जैसे पूज्य संतों का ही आशीर्वाद है। आप सबके आशीर्वाद से देश ने भी और प्रदेश ने भी एक नई करवट ली है। देश की समस्याओं का समाधान हुआ जिनसे हम जूझते थे, देश के लोग जूझते थे। मैं अपनी आंखों से ये देखता था कि हमारी संस्कृति कहीं न कहीं विलुप्त होती जा रही है, छोटी होती जा रही है और पिछले 10 वर्षों में वो अंकुरित तो हो करके दोबारा फिर एक वट के वृक्ष की तरफ जा रही है। ये आशीर्वाद आप लोगों का ही है। मैंने कहा है कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि सभी संतगण का आज आशीर्वाद मिल रहा है। क्योंकि मंच के ऊपर इतने हमारे बड़े महान संत बैठे हैं जिनका मार्गदर्शन, जिनका आशीर्वाद हमें समय समय के ऊपर मिलता है और मैं ये चाहता था, मेरी इच्छा भी थी कि सभी संतों का आशीर्वाद उनके मुखारबिंद से मिले। संत आशीर्वाद समारोह में मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी मौजूद रहे। संबोधन में सीएम ने कहा कि सरकार में रहते हुए हमने कुछ निर्णय भी लिए जिनका हरियाणा प्रदेश की जनता को सीधा लाभ मिला है। सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ करते हुए कहा कि मनोहर लाल ने संकल्प लेकर एक व्यवस्था को खड़ा किया है और उसका ही परिणाम है कि सरकार के शपथ ग्रहण से पहले हरियाणा प्रदेश के गरीब परिवारों के 25,000 बच्चों को बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरी मिली। पिछले दिनों कुछ निर्णय भी लिए गए जिनका लाभ हरियाणा प्रदेश के जन को डायरेक्ट मिला है। एक चर्चा मैं करना चाहता हूं। आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक व्यवस्था को खड़ा किया
क्योंकि इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए भी बड़ा जिगरा चाहिए था, परंतु एक संकल्प लेकर के उसमें आप सब की आशीर्वाद की वो ताकत थी, वो शक्ति थी कि संकल्प लेकर के उस काम को आगे बढ़ाया और उसका परिणाम ऐसा निकल करके आया कि सरकार ने जब सत्याग्रहण था उससे पहले हरियाणा प्रदेश के गरीब परिवारों के 25,000 बच्चों को बिना पर्ची खर्ची के उनको सरकार की नौकरी के अंदर लगाया गया। पूज्य संतों के बीच अपना संबोधन रखते हुए नायब सिंह सैनी ने अपनी कई उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा कि हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में हमारी नीतियों से एक बड़ा संदेश गया है कि ये सरकार राजनीति के लिए काम नहीं करती बल्कि प्रदेश के हित के लिए काम करती है। नायब सैनी ने कहा कि भाजपा ने जनता से जो भी वादे किए हैं उसे पूरा किया है और आज भी हम अपने संकल्प पत्र में किए गए एक एक वादे को पूरा करेंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये भी कहा कि मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा प्रदेश के लिए गजब की व्यवस्थाएं खड़ी की हैं, जो मुझे विरासत में मिली हैं, जिसे संतों के आशीर्वाद से और गति से आगे बढ़ाने का काम करूंगा। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरणी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।